रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि समझदार को इशारा काफी है, तो वहां तालियों की गूंज सुनाई दी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस सवाल का जवाब भी दिया था कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने किराना हिल्स पर अटैक किया है या फिर नहीं। उनका जवाब क्या था? एयर मार्शल ए.के. भारती के बारे में हम क्या जानते हैं, वो कहां के रहने वाले हैं, उनके परिवार में कौन कौन है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनका परिवार क्या कहता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक का सवाल किया गया तो एयर मार्शल ने क्या कहा, सबसे पहले तो आप वही सुनिए। That Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. एयर मार्शल ने साफ तौर पर कहा कि हमने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया है। खैर, अब आते हैं एयर मार्शल ए.के. भारती के बैकग्राउंड पर। पूर्णिया के झुन्नी कला गांव के रहने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना की हवाई कार्रवाई की जिम्मेदारी एयर मार्शल भारती के कंधों पर है। एयर मार्शल अवधेश कुमार वायुसेना के डीजी एयर ऑपरेशंस के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हवाई कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। वो सैनिक स्कूल तिलैया के पूर्व छात्र हैं और एनडीए से ट्रेनिंग लेकर 1987 में वायुसेना में शामिल हुए। उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें देश का गर्व बना दिया है। उनके पिता जीव छलाल यादव कोशी परियोजना में लेखाकार थे और अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी मां पूर्णिया देवी श्रीनगर हाता की रहने वाली है। उनके 2 भाई आज भी पूर्णिया में ही काम करते हैं। उनकी मां उर्मिला देवी ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने बचपन से ही हवाई जहाज उड़ाने की जिद पाल ली थी। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ए.के. भारती बचपन से वायुसेना में जाना चाहते थे। उन्होंने अपना सपना सच कर दिखाया। मुझे कितना गर्व है ये दुनिया को देखना है। मैं खुश हूँ, दुनिया जानती है कि किसके बेटे किसके पोते ने देश को गौरवान्वित किया है। एयर मार्शल ए.के. भारती के पिता जीवछलाल यादव ने ये बताया कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में अपने बेटे की भूमिका के बारे में तब पता लगा जब उनका नाम अखबारों में छपने लगा। बहुत खुशी हो रही है, जो है हमारे देश का जो है नाम हो रहा है और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में हमारा भारत सक्सेस हुआ है। बहुत खुशी हो रही है और उसमें जो है मेरा लड़का जो है उसका हिट रहा है तो और खुशी हो रही है। पूर्णिया के लोगों में तो काफी उत्साह है आपके इस पराक्रम को देख के, बेटा के पराक्रम को देख के। इस खुशी है, बहुत खुशी है। उनकी शुरुआती पढ़ाई झारखंड के सैनिक स्कूल तिलैया से हुई। इसके बाद उन्होंने एनडीए पुणे से ट्रेनिंग ली और जून 1987 में वायुसेना के फाइटर पायलट बने। एयर मार्शल भारती ने अपने प्रशिक्षण के दौरान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जैसे सर्वोच्च पुरस्कार हासिल किए। वो क्वालिफाइड फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं। उन्होंने वेलिंगटन से स्टाफ कोर्स और दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज यानी एनडीसी से उच्च सैन्य शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने एक फ्रंटलाइन एयरबेस की कमान भी संभाली और देश विदेश में कई सैन्य जिम्मेदारियों को भी निभाया है। डीजीएओ बनने से पहले वो प्रयागराज स्थित सेंट्रल एयर कमांड में सीनियर स्टाफ ऑफिसर यानी SASO थे, जहां उन्होंने हाल ही में हुए महाकुंभ की सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। साल 2008 में उन्हें राष्ट्रपति ने वायुसेना पदक से सम्मानित किया था। साल 2023 में उन्हें एयर मार्शल के तौर पर प्रमोट किया गया। वो सुखोई 30 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।